नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रतिज्ञा की जो वक्त और पीढ़ियों से भी ज्यादा पुरानी है। एक डायन की प्रतिज्ञा। ये एक ऐसे बदले की कहानी है जो कभी खत्म नहीं होता। इस पूरी कहानी की जड़ में ना एक बहुत ही डरावना ख्याल है। कहा जाता है कि एक डायन अपना बदला 7 जन्मों के बाद भी नहीं भूलती। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि उस खौफनाक सिलसिले की नींव है जिसे हम आगे देखने वाले हैं। तो ये सब शुरू कहाँ से होता है? इसकी शुरुआत होती है एक मजबूर, एक हताश आदमी से, जिसका नाम है नवीन। वो बेचारा अनजाने में एक बहुत पुराने श्राप का हिस्सा बनने वाला था। तो मिलिए नवीन से। फिरकी नाम का एक छोटा सा गांव है, वहीं का रहने वाला है। और आजकल ना उसके दिन कुछ ठीक नहीं चल रहे। कोई काम नहीं है, घर में पैसों की बहुत तंगी है। तो एक धुंध भरी शाम को काम की तलाश में अपने गांव से बहुत दूर वो पहाड़ी रास्तों में खो जाता है। और यही लाचारी, यही बेबसी उसे आगे आने वाले खतरे का एक आसान निशाना बना देती है। सोचिए, हाड़ कंपा देने वाली ठंड, घना कोहरा और डर। तभी उसे पीपल के पेड़ के नीचे एक रहस्यमयी बाबा दिखाई देते हैं। उनका हुलिया भी बड़ा अजीब था। जलती हुई लाल आंखें और उस ठंड में भी बदन पर बस नाम के ही कपड़े थे। बाबा उसे एक रास्ते पर चलने का अजीब सा इशारा करते हैं और साथ में एक चेतावनी भी देते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे मुड़कर मत देखना। और बस इसी चेतावनी के साथ कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां जाल बिछाया जा रहा है। ये है बुढ़िया का प्रस्ताव, एक ऐसा घातक सौदा जहां नवीन की मजबूरी उसे एक बहुत बड़े खतरे की ओर धकेलने वाली थी। बाबा नवीन को एक बुढ़िया की तरफ इशारा करते हैं जिसे अपने बंगले की मरम्मत के लिए किसी की जरूरत थी। पैसे तो अच्छे मिल रहे थे, लेकिन काम के जो नियम थे वो बहुत अजीब थे। अपने काम से काम रखो, घर में किसी भी चीज को हाथ मत लगाओ, कोई सवाल मत पूछो, और सबसे अजीब, कभी भी उस बुढ़िया के पीछे मत जाओ। मतलब कोई भी इन शर्तों को सुनेगा तो अजीब तो लगेगा ही, है ना? और बस यहीं नवीन एक कश्मकश में फंस जाता है। एक तरफ अच्छी तनख्वाह, खाना और रहने की जगह, उसकी सारी मुसीबतों का हल। तो दूसरी तरफ थी ये अजीबो-गरीब, डरावनी शर्तें। लेकिन पैसों की इतनी सख्त जरूरत थी कि उसने हाँ कर दी। बंगले के अंदर का माहौल उसकी शर्तों से भी ज्यादा डरावना था। आप सोचिए, हर तरफ छोटे छोटे आईने लगे थे और उनसे भी ज्यादा खौफनाक थीं वो काले कपड़े की गुड़िया जिनकी आंखें लाल थीं, जो हर कोने से उसे घूरती हुई महसूस होती थीं। माहौल में कुछ तो था जो बहुत गलत था। एक हफ्ता बीत जाता है। अब कहानी में आता है वो मोड़ जो सब कुछ बदल देगा। नवीन को एक आखिरी काम दिया जाता है, एक शापित काम। उसे एक छोटी सी पोटली दी जाती है और यही पोटली उसके और कई दूसरों के भविष्य का फैसला करने वाली थी। बुढ़िया उसे अपने ही गांव के बलवंत सिंह नाम के एक आदमी को एक छोटी सी पोटली देने को कहती है। लेकिन जैसे ही बलवंत सिंह उस पोटली को देखता है ना, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, डर से पीला पड़ जाता है। वो नवीन पर चीखता है, उसे पोटली वापस करने और दोबारा कभी न लौटने को कहता है। उसकी आवाज में डर साफ साफ महसूस हो रहा था। तो सवाल ये है कि उस पोटली में आखिर था क्या? ऐसा क्या था जिसे देखकर कोई भी इतना डर जाए? उस रात नवीन की पत्नी उर्वशी उत्सुकता में उसे खोल देती है और अंदर अंदर जादू टोने का सामान था। बालों के छोटे छोटे गुच्छे, कुछ छोटी छोटी हड्डियां और वैसी ही एक काली गुड़िया जिस पर इस बार लाल सिंदूर लगा हुआ था। और अब कहानी के सबसे अहम मोड़ का वक्त है। वो मोड़ जहां डायन की असली पहचान सामने आती है। पहेली के सारे बिखरे हुए टुकड़े अब एक झटके में जुड़ने वाले थे। अगली सुबह गांव में खौफनाक खबर फैलती है। बलवंत सिंह और उनकी पत्नी दोनों की मौत हो चुकी है। कमरा अंदर से बंद था और सबसे डरावनी बात, उनके शरीर ठीक उसी तरह मुड़े हुए थे जैसे जैसे वो कपड़े की गुड़िया हों। तब गांव का ही एक आदमी नवीन को उस बंगले का राज बताता है। बात है कोई 50 साल पुरानी, जब एक डायन वहां काला जादू करती थी। एक तांत्रिक ने उसे फंसाया, उसके बाल काटे और उसे जिंदा जला दिया। तब से वो बंगला वीरान पड़ा है और कहते हैं कि उस डायन का भूत आज भी उसी तांत्रिक से बदला लेने के लिए भटकता है। तो कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो तांत्रिक कौन था जिसे वो डायन इतने सालों से ढूंढ रही थी? जवाब है बलवंत सिंह। और अचानक सारी तस्वीर साफ हो जाती है। डायन ने अनजाने में नवीन का इस्तेमाल उस आदमी तक अपना शापित बदला पहुंचाने के लिए किया था जिसने 50 साल पहले उसके साथ वो सब किया था। लेकिन
कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। बलवंत सिंह से लिया गया ये बदला तो बस एक शुरुआत थी, एक ऐसे कभी न खत्म होने वाले चक्र की शुरुआत जिसका अगला शिकार नवीन के बहुत बहुत करीब था। नवीन जैसे तैसे उस शापित पोटली को फेंककर घर की तरफ भागता है, लेकिन जब वो पहुंचता है तो एक भयानक सच उसका इंतजार कर रहा होता है। उसकी पत्नी उर्वशी मर चुकी थी। ठीक उसी भयानक तरीके से उसका शरीर बलवंत सिंह और उसकी पत्नी की तरह ही मोड़ा हुआ था। श्राप उसके घर तक पहुंच चुका था क्योंकि पोटली वहीं खोली गई थी। उस रात नवीन को वो बुढ़िया फिर दिखती है और अब उसे सब समझ आ जाता है। वो सिर्फ एक डाकिया नहीं था, वो एक मोहरा था, एक प्यादा। और अब डायन ने उसे अपने बदले का नया जरिया चुन लिया है। वो जानता था कि अगली सुबह किसी और गांव से एक और रहस्यमयी मौत की खबर आएगी, और वो ये भी जानता था कि वो शापित पोटली उसे फिर से अपने दरवाजे पर मिलेगी, क्योंकि कहा जाता है जो पीछा छोड़ दे वो डायन नहीं। तो नवीन अब फंस चुका है, एक 50 साल पुराने बदले की साजिश में मोहरा बनने को मजबूर। और ये हमें एक बहुत ही खौफनाक सवाल के साथ छोड़ जाता है।